आज सुबह कुछ ज़्यादा ही हॉट था, पता है क्यों? आज सुबह सुबह ना, पता है मेरा क्या खो गया, मेरा कुछ खो गया था। तो उसी को लेकर मेरे को गुस्सा आया और पूरा सारा हॉट हो गया, एटमॉस्फेयर ही हॉट हो गया। आज यही हुआ। आज अभी बाल में शैम्पू किए हैं और अभी आके रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी मूड नहीं था, इतना एटमॉस्फेयर हॉट था ना कि अभी जा रहे हैं, हमें नाश्ता करना है। अभी जाएंगे, नाश्ता करेंगे। आज जल्दी कर रहे हैं। आज का दिन बड़ा अच्छा है, लेकिन हाँ, बहुत बहुत दिनों के बाद ऐसा दिन लग रहा है। थोड़ा ठंडा जैसा लग रहा है। हाँ, सितंबर हो गया ना। सितंबर कितना ना, आज 19 20 या 21 होगा। मैं आज डेट भी नहीं देखा मैंने। हाँ, 20 या 20, तो अब थोड़ा सा हल्का सा ठंड जैसा है। तो वही आज के दिन में थोड़ा सा ठंड जैसा लग रहा है। पर ठंड आते ही सर्दी, खांसी, बुखार सब शुरू हो जाता है। लेकिन यह है कि सर्दी का मौसम अच्छा तो लगता ही है ना। आपको, हम लोग तो यही बात करते थे घर में कि शिमला जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको जब ठंडा, मतलब ये देखो कितनी अच्छी बात है, जहाँ ठंड पड़ती है कि आपको शिमला जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ठंड जो भी है, ठंडा जो भी है, ठंडा तो ठंडा पड़ता है। तो आपको लगेगा ना कि हाँ, ठंडा पड़ता है, तो आपको लगेगा ना कि शिमला भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे हैं तो सब अच्छा। और इतना अच्छा लगता है जो शिमला में भी आपको नहीं लगेगा। तो शिमला में जैसा है वैसा ही लगता है। और ऐसे हम ये नहीं बोलते कि शिमला की ब्यूटी नहीं है। शिमला की ब्यूटी है, ऑफ कोर्स है, लेकिन यहाँ भी नेचुरल शिमला है। तो जाने का भी महत्व होता है, कहीं घूमने का भी महत्व होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कहीं घूमने या जाने का महत्व नहीं होता। मैं खुद घूम के आई हूँ ना, तो मेरे को पता है। जब हम लोग शिमला गए थे तो माय गॉड, इतना अच्छा लगा था ना। शिमला में बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और वहाँ पे हम लोग वॉक कर रहे थे। तो एक मतलब फीलिंग भी होता है ना कि एंजॉय करने का मतलब क्या होता है। तो बारिश हो रही थी और इतना अच्छा मैनेज किया हुआ था, सीट था पूरा। तो हमको मन कर रहा, हम लोग जाके बैठे थे, बहुत सारे लोग इधर उधर मतलब पास कर रहे थे। और फिर हम लोग एक शॉप में रुके। पापा बोले तुम कुछ ख़रीदना नहीं है, कुछ ख़रीदना नहीं है। हम बोले नहीं, शिमला का कुछ यादगार तो हम ख़रीद के ही रहेंगे। तो शिमला का हम एक यादगार चीज़, स्वेटर ख़रीदे, शिमला से स्वेटर ख़रीदे। हाँ, तो शिमला से स्वेटर ख़रीद लिए। तो बहुत अच्छा है, मैरून रंग का है। और मतलब इतना है तो वो कॉस्टली ही आया था, करीब हाँ 2-3 हज़ार का वो भी होगा। तो अब बहुत अच्छा लगा, हमको वैसा चाहिए था। हम बोले कि हमको एक तो चाहिए भी, हमको स्वेटर ज़रूरत भी था, ठंड हो गया था, कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो हमको तुरंत भी चाहिए था। और ये भी हुआ ना कि हम सोचे कि कुछ शिमला का यादगार रहना चाहिए कि हाँ, यहाँ घूम के आए हैं। लोग बोलते हैं ना कि अरे तुम कहीं गई तो कुछ वहाँ से लाई कि नहीं। तो हाँ, बोले कि हाँ, वहाँ से गए थे तो हम स्वेटर लाए थे, सब बोलता है तो ऐसे ही। और हाँ, अब ये जब जब भी कोई पूछता है ना, हम पूछने का मौका नहीं देते हैं। जब भी कोई पूछे, जब भी बोलेगा ना कि तुम वहाँ गई तो क्या लाई। तो जैसे हम बनारस गए थे, तो बनारस ऐसे ही घूमने गए थे। नहीं, बनारस बीएड का एग्ज़ाम देने गए थे। हाँ, तो बनारस बीएड का एग्ज़ाम देने गए तो हुआ नहीं, लेकिन बनारस बीएड का एग्ज़ाम देने गए थे। तो क्या हुआ ना कि वहाँ से जब हम लोग एग्ज़ाम दे के लौट रहे थे, तो क्या हुआ कि हम लोग जब गंगा घाट है ना, तो वहाँ पे हम लोग घूमने गए। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, फेरी वाला जो कहा जाता है ना, तो फेरी वाला लगाया हुआ था। तो हम लोग को लगा कि मतलब कुछ ख़रीदें। सब गए, मतलब एक मेरे साथ कोई था, जो भी, हम अकेले नहीं थे, 1-2 लड़की और थी। तो आई डोंट वांट टू मेंशन हु वाज विथ मी, लेकिन हाँ, 1-2 लोग और थे। तो हम अकेले थोड़ी ना, 2-3 लोग और थे। तो वहाँ पे गए। तो फेरी वाला से सोचे कि एक तो बनारस का, वो जो बनारस का मेरे जहाँ पे रखा हुआ है ना, जहाँ जहाँ चीज़ें रखती हैं, शोकेस बोलो, हाँ, शोकेस जैसा जो है, तो वहाँ पे मैंने जो बनारस का रखा हुआ ना स्टैचू जैसा, तो वो इसलिए है ना कि वो मैं वहाँ से ही ख़रीद के लाई थी। तो मेरे को जैसे ये है ना कि, तो वहाँ से हम ख़रीद के लाए थे, तो अभी भी वो घर में है। तो मेरे को अब जहाँ भी हम जाते हैं
तो अब तो घूमने का मौका ही नहीं मिल रहा है, सिचुएशन थोड़ा ख़राब हो गया है। तो अब कहीं घूमने जा पापा जाना चाहते हैं, पापा बोलते हैं कि चलो कहीं घुमा दिया जाए। अगर जाएंगे भी तो सोचे हैं कि साउथ जाएंगे, या फिर सोचे हैं ना, पापा कभी कभी बोलते हैं कि चलो हरिद्वार चलो, हरिद्वार चलो, चाहे बाबा रामदेव जो है ना, तो बाबा रामदेव का शिविर में भी चलो, तो वहाँ जाके तुम योगा करोगी। हम बोले हम तो यहाँ योगा कर ही रहे हैं। बोले नहीं, तुमको बाबा रामदेव के यहाँ ले जाएंगे ना तो वो तुम्हारा इलाज कर देंगे। हम बोले मतलब मेडिसिन देंगे चाहे जो भी। हम बोले हम ऐसे ही ठीक है। तो बोले कि नहीं, वो कुछ देंगे ना, जड़ी बूटी ये सब, तो तुमको मतलब तुम ठीक हो जाओगी। तो हम बोले कि पैसा लगेगा, तो वो लोग बोले पैसा चाहे जितना भी लगे हम लगाएंगे। तो अभी सब कोई भूला हुआ है, अभी सबके दिमाग से निकल हुआ है। तो यही सब बातचीत हो रहा था कि जाएंगे तो बाबा रामदेव के यहाँ तो दिखाएंगे, जड़ी बूटी सब दिलवा देंगे, तो शायद ऐसे। हम बोले कि हम अभी ठीक हो गए, हमको ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए वो लोग भी नहीं जा रहा है, सोच रहा है चलो ठीक है यहीं पे रहते हैं, ठीक हो जाए। और धीरे धीरे हम ठीक ही है, तो अभी ठीक ही लग रहा है। तो वही वो लोग पहले पहले प्लान था कि हम लोग जाएंगे और जड़ी बूटी वो सब देंगे तो ठीक हो जाएगा, सब मतलब नॉर्मल हो जाएगा। तो अभी तो ठीक ही महसूस कर रहे हैं और सब चीज़ ठीक लग रहा है। तो पहले वो लोग का यही प्लान था कि रामदेव के यहाँ जाए। अभी लगता है कि ऐसे घूमने के लिए बहुत सारा जगह है। जैसे हम मुंबई में थे तो सब कोई बोल रहा था ना कि मुंबई टू गोवा भी है, तो मुंबई टू गोवा भी नज़दीक है, तो बहुत नज़दीक पड़ता है। तो वहाँ पे अगर आप मुंबई गए तो करीब 2 घंटे का, सब कोई बोल रहा था 2 या 3 घंटे का रास्ता है मुंबई टू गोवा। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से तो 2 ही 3 घंटा लगता है। तो सब कोई बोल रहा था कि जाओ घूम के आओ। बहुत बार प्लान बना, तो फिर उसके बाद जब प्लान बन ही रहा था उसके बाद कोरोना आ गया। अब कोरोना आ गया तो गए नहीं, लेकिन हम लोग का प्लान एकदम वाकई में बन रहा था कि मुंबई से हम लोग गोवा 2 घंटे का रास्ता है, वहाँ घूम के आएंगे। लेकिन वही हुआ, बीचे में कोरोना। फिर हम लोग सोचे अब क्या करें, अब तो कोरोना आ गया, अब कहीं प्लान, रोज़ प्लान बनेगा कि मम्मी कहीं चलो ना, कहीं चलो ना, मुंबई घूम के आते हैं, अब गोवा घूम के आते हैं, मुंबई में कितना दिन तक रहेंगे, चलो ना गोवा घूम के आते हैं। बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। तो और मतलब ये कि और हमको मन करता था, अब दिन रात घर में बैठे रहो तो कहीं घूम के आने का मन करता था। तो ऐसा हुआ कि कोरोना हो गया। ऐसा कोरोना हुआ ना कि बाप रे बाप, उसके बाद तो घूमना, उसमें दिन रात घरे में बैठो ऐसा ही हो गया। और वहाँ पे ये चीज़ था ना कि हम लोग को मास्क नहीं लगाना पड़ता था। द थिंग वाज डैट कि उस जगह पे ऐसा, बिकॉज वहाँ पे ना एक्चुअली वहाँ पे सब कोई सेपरेशन में ही रहता था। बहुत जगह जैसे मतलब एक का घर यहाँ पे है तो दूसरे का घर वहाँ पे है, और डिस्टेंस भी काफ़ी रहता था, तो हम लोग को मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो हम लोग मास्क लगाते भी नहीं थे। और बहुत सारे लोग ना जो भी है वहाँ पे, तो फॉरेनर लोग आप लोग कह सकते हैं, या फिर जो मतलब ख़रीद लिया है घर और ख़रीद के ताला लगा के चला गया है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते भी नहीं थे, तो लेकिन हम लोग वहाँ पे थे उस टाइम। तो हम लोग वहाँ पे थे, तो हम लोगों ने क्या किया ना कि हम लोग को मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम लोग घर में रहते थे, घर में अपना खा रहे हैं पी रहे हैं, बस उसी में व्यस्त रहते थे। और बाय चांस उस टाइम हम पियानो भी सीख रहे थे, पियानो घर में था, तो टाइम कैसे पास करें, बाहर तो जाना नहीं था, कहीं घूमने तो जाना नहीं था, तो पियानो पे लेके बैठ जाएंगे। और यूट्यूब से थोड़ा बहुत सीख रहे थे, तो फिर पियानो लेके बैठ जाएंगे। पियानो सीखे और अच्छा सीखे, अच्छा बजा लेते हैं। तो जो कोई ना जाने, कोई सिखाने वाला ना हो, म्यूज़िक टीचर तो था नहीं, देयर वाज नो म्यूज़िक टीचर, एंड विदाउट अ म्यूज़िक टीचर तो ये होता था कि मैं पियानो सीख गई और अच्छा ही बजा लेती हूँ। मतलब थोड़ा बहुत हल्का याद आता है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, थोड़ा बहुत सुर मैंने सीखा है कि हाँ अगर ऐसे किया जाए तो मतलब ठीक होगा। उसके बाद मैं बजाती तो अच्छा ही बजता था। और गिटार भी सीखना चाहते थे, पर गिटार भी नहीं सीखे, क्या क्या नहीं सीखना चाहते थे। पर अभी क्या है, अभी सब चीज़ छोड़ के सिंदरी में बिना कुछ किए हुए चुपचाप लेटे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं और यूट्यूब देख रहे हैं। आजकल मेरा यही रूटीन हो गया, सोना, खाना और यूट्यूब देखना। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कुछ सोचती नहीं थी और कुछ करती नहीं थी। मेरा बहुत ये प्लानिंग, ये सीखेंगे, वो सीखेंगे। गिटार भी सीखना चाहते थे, नहीं सीखे। और तो कुछ और नहीं तो वीडियोस तैयार करना। तो मतलब चुपचाप बैठने वाले में से नहीं थी। और पढ़ाई में भी अभी तक हम आप लोगों को बताया नहीं ना, हम बोले थे ना कि जब मेरी खुशखबरी मिलेगी तब आप लोगों को बताएंगे। पढ़ाई में भी
आई वॉज़ ऑलवेज सीइंग कि हाँ जॉब मिल जाए, चाहे कुछ हो जाए। जॉब में भी देखते ही रहते थे, ऐसा नहीं कि पढ़ाई बिल्कुल छोड़ा हुआ, ऐसा भी कुछ नहीं था। अब लोग देखे जा रहे पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई को हल्के इसलिए लेते हैं बिकॉज़ क्योंकि अब मेरी उम्र नहीं है ना कि अब हम ले के बुक कोई सा भी। अब अब उतना पढ़ा लिखा तो हर कोई होता है, उतना बेसिक्स तो सभी को होता है। तो मेरे को बेसिक्स हो गया तो फिर क्या ज़रूरत है ज़्यादा पढ़ने की, और आराम से अपना घर में एंजॉय करें और क्या। बेसिक्स हो गया तो फिर ज़्यादा जानने की क्या ज़रूरत है। अब ये नहीं ना कोई बोलेगा कि 2+2 = 5, ऐसा बोलने की नौबत ना आए। अगर 2+2 = 5 ना बोलने की नौबत आए तो वही काफ़ी है। ज़िंदगी में यही काउंट करता है और कुछ ज़्यादा काउंट नहीं करता है। तो 2+2 + 4 ही होता है, 5 नहीं होता है। बस इसकी जानकारी होना भी काफ़ी होता है। अदरवाइज़ एवरीवन एवरीथिंग इज़ ओके। तो बेसिक्स है तो फिर क्या है। और बस अभी जा रहे हैं, नाश्ता करेंगे, और आजकल यही चल रहा है मेरा। उसके बाद सो जाएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर इधर उधर घूमेंगे या फिर सो जाएंगे, फिर यूट्यूब रिकॉर्ड करेंगे, बस यही सब। बाय।